Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्राइवेट BMS एडमिशन के गाइडेंस के लिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी प्रीवियस वीडियोज़ में रही है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, और पर्सनली टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और जो हमारा पेड काउंसलिंग का ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रही है। तो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ क्या क्या आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं अगर आपका स्कोर जो है कम है और प्राइवेट BMS की तरफ मूव कर रहे हैं तब। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, कट ऑफ, पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाता है विद रजिस्ट्रेशन। तो उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक जब तक आपको कॉलेज मिलता है पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, इंक्लूडिंग काउंसलिंग रूल्स, रेगुलेशंस, अपडेट, प्रेफरेंस लिस्ट, सब कुछ। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि आपको अगर प्राइवेट BMS कॉलेज चाहिए तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो जो रिजल्ट आया था उसमें आपको पता होगा जो कट ऑफ मार्क्स हैं क्वालिफाइंग वो डिक्रीज़ हो गए थे, और इस टाइम पर अनरिजर्व DWS के लिए अगर आपके 162 मार्क्स या उससे ऊपर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं मार्क्स पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे जो अच्छे भी हैं और कम बजट वाले भी हैं। उन्हीं सब कॉलेज की बात हम इसमें करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं और कम बजट में कौन कौन से कॉलेजेस उनके पास हो सकते हैं जो उनको मिल जाएंगे। OBC SC ST के लिए अगर 127 मार्क्स हैं तब भी आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। अनरिजर्व DWS से अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो 144 नंबर, और OBC SC ST PWD हैं तो आपके 127 मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कि कितने मार्क्स होने चाहिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स इससे कम हैं, तो वो लोग मॉपअप तक इंतजार करें, चांसेस हैं मॉपअप में कि मार्क्स जो है रिड्यूस हो। अब उसके बाद जो अलग अलग स्टेट हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कट ऑफ हाई रहती है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, तो इन सभी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो दूसरे स्टेट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर कट ऑफ कम रहती है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, तो इन सब स्टेट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बजट में। तो इसमें यूपी के जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख पर ईयर की फ़ीस रहती है। उत्तराखंड में भी वही हाल है, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख तक भी फीस है पर ईयर की। कुछ जगहों पर 3 से ऊपर भी रहती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर हिडन फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी के नाम पर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी कुछ कॉलेजेस में लिया जाता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉलेज के बारे में पूरा जान लें, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, कौन कौन से कॉलेज को लेना है, किसको लेना है, तो पूरा आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। और आपका स्कोर अगर कम है और कम बजट में कॉलेज चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है क्वेरी हमारे पास डाल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पेड काउंसलिंग का ग्रुप है वहाँ से अगर आप ज्वाइन करेंगे पूरी अपडेट मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। आपको कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें स्कॉलरशिप के थ्रू हम लोएस्ट फीस में एडमिशन आपका कराएंगे, जहाँ पर अराउंड 1.5 लाख पर ईयर की फ़ीस पड़ेगी, जो कि किसी भी कॉलेज में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी देखेंगे तो फीस 2 लाख पर ईयर से ऊपर ही होती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो रहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को उनका पता नहीं होता है, जो स्कॉलरशिप की बेस पर जो फ़ीस है कम हो जाती है उन कॉलेजेस में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ग्रुप है वहाँ पर हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो जो ओपन स्टेट है, यानी जिसमें आप अगर किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मतलब इसमें अगर किसी दूसरे स्टेट के भी आप रहने वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट में ये 2 कॉलेज आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और क्लोज्ड में महाराष्ट्र, गुजरात, असम और उड़ीसा। फिर उसके बाद अगर स्टेप की बात की जाए आपके प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होगा, तो जो भी आपका एडमिशन होगा चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कॉलेज में हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको स्टेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस सबमिशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपका है उसमें जाकर आपको रिपोर्ट करना है। ये हो गए स्टेप्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि डायरेक्ट हम एडमिशन कराएंगे, ये सब नहीं करना है। आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है। जो भी प्रोसेस रहेगा सब एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, चाहे किसी भी कॉलेज का हो। और अगर आप चाहते हैं कि लोएस्ट बजट में एक बेस्ट कॉलेज पा जाएँ तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोएस्ट फीस आपको उस कॉलेज की, लेकिन उसमें कुछ ही सीट्स हैं, तो आप अगर जल्दी ज्वाइन करेंगे तभी उसमें पॉसिबल होगा। उसमें कॉलेज विजिटिंग की सुविधा भी आपके पास रहेगी, आप जाके कॉलेज में पहले देख सकते हैं। क्योंकि मैं हर स्टूडेंट से कहता हूँ अगर आप प्राइवेट में ले रहे हो तो जाके जिस भी कॉलेज में लेना चाहते हैं जाके एक बार विजिट कर लो, कॉलेज देख लो, हॉस्पिटल देख लो, सारी चीज़ें आपको पसंद आए तब एडमिशन लो। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे लफड़े रहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जाके कॉलेज को पहले विजिट करें। तो ये जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ जिसमें 1.5 लाख पर ईयर की फ़ीस पड़ेगी आपकी स्कॉलरशिप के बाद, जो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और उसमें आप पहले जाके कॉलेज को विजिट करेंगे, हॉस्पिटल देख लेंगे, पूरा प्रोसेस जो है
कॉलेज वगैरह का, फिर उसके बाद जो है आप एडमिशन लेंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।